क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बालाजी अभ्यास प्रश्न 1.1 प्रश्न 2 किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। क्वेश्चन 2 तो यहां पर हमें धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, धनात्मक पूर्णांक ये हमें दिया हुआ है बराबर m। तो इसको हम किस प्रकार से लिख दें कि सम संख्या आनी चाहिए, यानी कि सम धनात्मक सम पूर्णांक आना चाहिए। क्या रूप इसको बनाएं? तो यहाँ पे देखिए, यदि हम m के स्थान पे 1 रखते हैं और 1 में हम क्या करेंगे, 1 में हम गुणा कर देंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा 2 एकम 2 सम संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार m के स्थान पर यदि हम रख देते हैं 2, तो 2 में हम गुणा करेंगे 2 की, तो क्या जाएगा 2 दूना 4 सम संख्या आ गया। इसी प्रकार m की जगह पे हम 3 रखते हैं, तो यहाँ पे 2 गुणा हम क्या करेंगे या 3 गुणा कर देंगे हम 2, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 सम संख्या आ गया। इसी प्रकार हम m की जगह पे 4 रखते हैं, तो यहाँ पे हम 4 गुना 2 करेंगे तब भी आएगा जो है 8 4 सम संख्या। तो कहने का मतलब इसी प्रकार से जब हम करते हुए चले जाएंगे तो हमेशा जो है सम संख्या आएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि हम m में 2 के गुणा कर दें तो आ जाएगा ये 2m, और ये हमारा आंसर आ जाएगा धनात्मक सम पूर्णांक का रूप ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं धनात्मक सम पूर्णांक का रूप बराबर 2m, और यही इसका आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। इसमें है किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। यहाँ पे विषम पूर्णांक को कह रहा है, तो यहाँ पे भी देखिए हम यही प्रोसेस है क्वेश्चन 3 में, और इसमें धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे हमें m जो है दिया हुआ है। तो m को हम किस प्रकार से लिखें या इसका क्या रूप हो कि हर बार जो है विषम संख्या आए पॉजिटिव में, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक आए। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, m के स्थान पे हम 1 रखते हैं, तो हमें क्या करना है m में ये जो m है यानी जो 1 है इसमें क्या करना है 1 से गुणा कर देना है 2 से, 1 से गुणा कर देना 2 से और 1 इसमें जोड़ देना है। क्या आएगा 2 एकम 2 1 3 आ गया। ठीक है। इसी प्रकार m की जगह पे हम रखते हैं 2, m की जगह पे रखते हैं 2, तो यहाँ पे क्या होगा 2 गुणा 2 प्लस 1, प्रोसेस वही है 2 दूना 4, 1 कितना हो जाएगा 5। इसी प्रकार m की जगह पे हम क्या रखते हैं 3, तो यहाँ पे 2 गुणा 3 प्लस में 1, 2 3 6 1 7, यानी ये सब क्या है विषम संख्याएं आ रही हैं। इसी प्रकार आप करते हुए चले जाएंगे तो हमेशा विषम संख्याएं आएंगी। तो कहने का अर्थ ये है कि m को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुणा m और प्लस 1। यदि इस प्रकार से रखते हैं तो ये हो जाएगा 2m प्लस 1, यानी m के स्थान पर m का कोई भी मान हम जब रखेंगे 2 से गुणा कर देंगे 1 जोड़ देंगे तो विषम संख्या आ जाएगी। तो यही जो है धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं के HCF ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे इनके HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है बतानी है क्या होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, और ये दिया है 405 और ये है फिर 2520। इसमें बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है। तो हमें क्या करना है HCF, और इसमें चूंकि विधि नहीं लिखा है किस विधि से निकालना है, तो हम क्या करेंगे भाग विधि से निकाल देंगे।
405 से हम भाग देंगे 2520 में। अब यह कितनी बार में जाएगा चेक करते हैं। तो यहाँ पे 4 चौका 16, 4 पंजे 20, 5 से करेंगे तो 5 पंजे 25 के 5, हाथ लगा 2 और 5 चौका 20, यानी कि 4 छंग 6 से चेक करते हैं। 6 पंजे 30 के 0, 6 पंजे 30 के 0, 3 यहाँ जाएगा और 6 चौक 24, यानी 6 बार में जाएगा। 6 पंजे 30 के 0 और 6 0 0 3 हो गया और 6 चौक 24, माइनस करेंगे 0, 12 में से 3 गया, घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 9 और ये 4 में 4 गया 0। अब ये छोटा हो गया है। अब 405 जो है भाज्य हो जाएगा, ये भाजक हो जाएगा। अब चेक करते हैं कितनी बार में जाता है। 9 चौक 36, यानी कि 4 के आसपास जाएगा। 4 0 0 और 4 9 36, माइनस करेंगे आएगा 5 और 10 में से 6 घटा देंगे तो आ जाएगा 4। अब 45 छोटा है 90 से, तो 45 भाजक हो जाएगा, 90 भाज्य हो जाएगा। 45 दूना 90, माइनस करेंगे 0, यानी कि 45 जब भाजक था तब यहाँ पे शेष पर 0 आया है। इसलिए 405 और 2520 का एचसीएफ कितना आया है 45, और ये इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है, इसे भी यहीं देख लेते हैं। सेकंड पार्ट इसमें है 960 छोटा है 1575 से, तो 960 से हम भाग देंगे, यानी ये भाजक हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा बड़ा वाला 1575। अब ये कितनी बार में जा रहा है चेक करते हैं। 9 दूना 18 ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार में जाएगा। 960 माइनस करेंगे 5, 7 में से 6 गया, 1 आ जाएगा, और यहाँ 15 है तो 15 में से 9 जाएगा तो यहाँ 6 बचेगा। अब ये छोटा है ये बड़ा है, ये भाजक हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा 960, तो एक बार में जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 615 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, और इसके बाद यहाँ पे 5 हो गया, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4। फिर से चेक करते हैं। 10 में से 5 गया 5, 1 हासिल दिया, और 5 में से 1 गया 4, 9 में से 6 गया 345। अब ये छोटा हो गया, ये भाज्य हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा 615। अब कितनी बार में जाएगा चेक करते हैं। 2 से 2 पंजे 10 के 0, हासिल लगा 1, 2 चौका 8 1 9 और 2 3 6 ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार में जाएगा 345, माइनस करेंगे 0, 1 हासिल देगा। 11 में से 4 जब जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ 1 हासिल दिया था, 5 3 गया 270 आ गया 270। अब इसको यहाँ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 270 छोटा है भाज्य हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा 345। अब यह एक बार में जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा 270, माइनस करेंगे 5 आ गया, और 14 में से 7 घटाएंगे आ जाएगा 7। अब ये जो है भाजक हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा 270। अब देखते हैं कितनी बार में जाता है। 7 21, 3 बार में जाएगा। 3 पंजे 15 के 5, हासिल लगा 1, 3 7 21 1 22। 10 में से 5 गया 5, और ये 7 है, 1 हासिल दिया था, 6 में से 2 गया 4, आ गया 45। अब ये भाज्य हो जाएगा 75। कितनी बार में जाएगा? एक बार में जाएगा ये। तो ये 45 माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 4 गया 3। ठीक है, अब यहाँ जगह कम पड़ गया है, अब इसको यहाँ करते हैं। थोड़ा सा जगह भाई कम है, क्या करेंगे? ठीक है, तो 30 हमारा क्या हो जाएगा? भाजक, और 45 हो जाएगा भाज्य। एक बार में जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे, आ गया 15। अब ये भाज्य हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा 30। 15 दूना 30, घटा देंगे 0। यानी जब 15 भाजक हुआ है तभी शेष पर 0 आया है। इसलिए 960 और 1575 का एचसीएफ 15 है। ये इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 5, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 तथा शेषफल 32 आता है। क्वेश्चन 5, तो इसके लिए फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है हमारे पास भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक, और इसमें हम ऐड कर देते हैं प्लस शेषफल। इन दोनों में से कोई भी आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कहता क्या है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर। तो 61 हमारे पास क्या है, 61 से विभाजित, 61 हमारा भाजक है, ठीक है, रख लें यहाँ पे। और भागफल क्या है, 27 है, ठीक है। और शेषफल कितना है, 32 है। तो यहाँ पे हमें ये संख्या ज्ञात करना है, यानी कि भाज्य। तो यहाँ लिख लेते हैं भाज्य, और ये हमें क्या है, संख्या हमारी आ जाएगी। तो पहले क्या करेंगे, रफ में गुणा कर लेते हैं। तो 27 गुणा 61 यही ना है, 1 से करेंगे, 7 एकम 7, 2 एकम 2, क्रॉस 6 7 42 की 2, हासिल लगा 4, 6 दूनी 12, 4 16, ऐड कर देंगे 7 2 2 4 और ये 16, और इसमें 32 भी जोड़ना है। तो प्लस का कर देंगे 32, कितना आ गया, 7 2 9, 4 3 7, 16 7 9। आंसर इसका आ गया भाज्य 16 7 9। तो कह सकते हैं कि संख्या 16 7 9 है, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 31 तथा शेषफल 32 आए। क्वेश्चन 6, तो फार्मूला यहाँ पे यूज करते हैं। फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल ब्रैकेट और प्लस है शेषफल। इस पे हमें यूज करना है। तो भाज्य दिया है 1365 बराबर, भाजक किस संख्या से विभाजित किया जाए पता नहीं है, तो भाजक को हम एज इट इज छोड़ देंगे, गुणा भागफल कितना है 31, और शेषफल कितना है 32। तो 32 लाके इधर इसमें से घटा देंगे, तो 1365 माइनस 32 बराबर भाजक गुणा 31। रफ में करेंगे इसको हम, 1365 और माइनस करेंगे 32, ठीक है, 32 घटाना है। 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 1333 आ गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये है 1333, और 31 इसके अपॉन में आ जाएगा, आ गया ये भाजक। 31 से इसमें हम भाग दे देंगे, वो भी रफ में यूज़ करते हैं। 1333 31 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12, माइनस करेंगे 13 में से 4 जब घटाएंगे तो आ जाएगा 9, यहाँ हो गया 0, यहाँ 0, उतार लेंगे 3। अब ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, माइनस करेंगे 0 0, यानी पूरा भाग चला गया। और भागफल कितना आया हमारे पास, कितना आया 43, इससे इसको काटेंगे तो आएगा 43। तो 43 बराबर भाजक। तो हम कह सकते हैं, जो ये कह रहा है किस संख्या से विभाजित किया जाए, तो यहाँ पे संख्या हमारी क्या आ गई 43, लिख सकते हैं संख्या 43 से विभाजित किया जाए, विभाजित किया जाए, और यही इसका आंसर है।